नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। फसल बीमा की जिलों की लिस्ट जारी हो गई है। एक किसान को इस लिस्ट के अनुसार कितनी राशि मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की 10 बड़ी घोषणाएं देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 25 श्रेणियों के छुट्टे हुए 37 लाख नए परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी। 31 अगस्त 2020 तक जारी होगी पात्रता पर्ची। 1 सितंबर से मिलने लगेगा उचित मूल्य राशन का लाभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख वंचित हितग्राहियों में से चिन्हित हितग्राहियों को प्रारंभिक तौर पर जबलपुर में पात्रता पर्ची का वितरण करेंगे और खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रदेश के 52 जिलों में 3 सितंबर से एक साथ शुरू होने वाले कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में चिन्हित 200 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न किट वितरित की जाएगी। प्रत्येक जिले में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण हितग्राहियों को खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वितरित करेंगे। शेष हितग्राहियों को 15 सितंबर तक विधायक, सरपंच और पार्षद आदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा खाद्यान्न पर्ची का वितरण कार्य किया जाएगा। पर्ची वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री श्री ऐदल सिंह कसाना मुरैना में रहेंगे। मंत्री श्री बिसावलाल सिंह अनूपपुर में, सांसद श्री अनिल फिरोजिया आगर में, श्री सुमेर सिंह सोलंकी अलीराजपुर में, ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर में। इसी प्रकार अन्य मंत्रियों की जो लिस्ट है वह आप पूरी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हर एक का नाम बताकर वीडियो को लंबा खींचूं, इसलिए आप खुद वीडियो को रोक करके या फिर पॉज करके देख सकते हैं आपके ज़िले में कौन खाद्यान्न वितरण पर्ची वितरण के लिए आने वाला है। या बाकी की लिस्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को 1 सितंबर से जो उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण किया जाएगा, इससे क्या लाभ होगा इसकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपये किलो की दर से मिलेगा। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक 1 रुपये किलोग्राम की दर से और 1.5 लीटर केरोसिन प्रति परिवार कलेक्टर द्वारा जो निर्धारित दर होगी उस पर मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 महीनों में 10-10 किलो खाद्यान्न आपको मिलना है। बात करें मंत्रियों के दौरे कार्यक्रम की तो श्री सकलेचा का दौरा कार्यक्रम जारी हुआ है, जो कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। ये 31 अगस्त को सुबह 6 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे। श्री सकलेचा सुबह 10 बजे रेसिडेंसी में विभागीय बैठक लेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाम को वापस भोपाल लौट आएंगे। नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की बात करें तो जारी करने, आधार सीडिंग करने और हितग्राहियों को जारी कर उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। हितग्राहियों को सभी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पोर्टल से हितग्राही स्वयं निकाल सकेंगे पात्रता पर्ची का प्रिंट। स्थानीय निकाय के माध्यम से भी हितग्राही को प्रिंट निकालकर पात्रता पर्ची दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को अन्य राज्य में जाने से पहले इसकी जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय में देनी होगी। अपने पुराने राशन कार्ड में पोर्टेबिलिटी की सुविधा लेनी होगी। जिस प्रकार से मोबाइल नंबर जब आप पोर्ट करवाते हैं तो आपको जाना पड़ता है दुकानदार के पास, उसी प्रकार से आपको यदि राशन कार्ड को पोर्ट करवाना है तो पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी कलेक्टर कार्यालय से। यह सुविधा हितग्राहियों को POS मशीन की मदद से मिलेगी। ये मशीनें उचित मूल्य की सभी राशन दुकानों पर उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 30 सितंबर तक अब स्कूल नहीं खुलेंगे, यह स्पष्ट हो गया है नई गाइडलाइन के तहत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे दिन भी हवाई निरीक्षण किया। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, देवास, हरदा और विदिशा जिलों के जलमग्न क्षेत्र का इन्होंने जायजा लिया। रायसेन जिले में बाढ़ में फंसे 911 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ग्राम भोती में बाढ़ में फंसे 61 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक भंडारे में शामिल हुए और इस प्रकार जमीन पर बैठकर इन्होंने भोजन किया। लेफ्ट में जो फोटो आप देख रहे हैं
ये है इनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय सिंह, जो कि फौजदारी कर रहे हैं। जेईई नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर निःशुल्क जाने की व्यवस्था रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्र तक जाने की मैंने निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है। 31 अगस्त से 181 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है mapit.gov.in/covid19 इस पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जगह जगह पर फिलहाल बाढ़ आई हुई है। इस संबंध में राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी की है। बाढ़ आने के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आती है। इसके संबंध में जानकारी रखकर और बचाव के तरीके अपनाकर सुरक्षित और सेहतमंद रह सकते हैं। आपातकाल में आपके साथ मास्क और सैनिटाइजर होना चाहिए। सर्दी खांसी बुखार दस्त पेचिश और सिर दर्द की दवाएं होनी चाहिए। वर्तमान में जारी उपचार की दवाएं आपके पास हो। प्राथमिक स्वास्थ्य किट आपके पास होनी चाहिए। आपात स्थिति में मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1079 या फिर 181 पर। दोस्तों, इंदौर, भोपाल और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सीरो सर्वे किया जा रहा है। ये सीरो सर्वे क्या होता है, आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। सामान्य जनसंख्या से रक्त सैंपल एकत्र कर आईजीजी एंटीबॉडीज के लिए परीक्षण होता है। आईजीजी कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित की जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज होती है। आईजीजी क्या होती है, रक्त सैंपल के तरल भाग में ये पाई जाती है, सीरम या प्लाज्मा में। संक्रमण जब खत्म हो जाता है कोविड-19 या कोरोना वायरस का या किसी भी बीमारी का, तो उसके बाद भी आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वह रक्त में रह जाती है। आईजीजी पॉजिटिव यह बताता है कि एक व्यक्ति अतीत में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित था और यह एंटीबॉडी भविष्य में उस व्यक्ति की संक्रमण से रक्षा कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। सीरो सर्वे के बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिए। देखिए, सर्वेक्षण जो किए गए हैं उसके अनुसार जिलों में 0.73% आबादी में नोवल कोरोना वायरस से पहले कभी संपर्क में आ चुके होने के सबूत मिले हैं। संक्रमण मृत्यु दर बहुत कम है, 0.08%, यानी कि रुपए में से 10 पैसा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं, उससे भी कम। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में और शहरी बस्तियों में खतरा अधिक है। शहरी क्षेत्रों में संक्रमण 1.09 गुना है और शहरी बस्तियों में 1.89 गुना खतरा अधिक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात की। इन्होंने लिखा, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के दो जाबाज किरदारों की। एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा ये इंडियन आर्मी के श्वान यानी कि कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हमारी सेनाओं में, हमारा सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं, डॉग्स हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए बलिदान भी देते हैं। इन्होंने लिखा कि इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत अच्छी नस्लें बताई जाती है। तो डॉग्स के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की बात प्रधानमंत्री ने की। हालांकि पिछली मन की बात लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और लाइक से ज़्यादा डिसलाइक इस पर मिले। एक भारतीय कृषि कोष तैयार किया जा रहा है। इसमें हर एक जिले में क्या क्या फसल होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी। यह आप सबके लिए बहुत बड़े काम का कोष हो सकता है। फंड बनाया गया है
आइए पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। आपको बता दें, सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फसलों का पंजीयन होना है। इसके संबंध में पिछली बार एक सेपरेट वीडियो में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। फिर भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ऐसे किसान भाई जिनको पिछले वर्ष के पंजीयन में दर्ज आधार नंबर, बैंक खाता या मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, वे संबंधित डॉक्यूमेंट प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र में लाकर संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे ज़्यादा प्रकरण इंदौर जिले में है। 265 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 12,720 केस अभी तक यहाँ पर मिल चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो गई। 389 लोगों की जान वायरस ले चुका है। 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। 159 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक 8,847 मामले सामने आ चुके हैं। 3484 कुल एक्टिव केस इंदौर जिले में कोरोना वायरस के हैं। इसी प्रकार आप अपने ज़िले की स्थिति देख सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। राजगढ़ जो कि हमारा गृह जिला है, इसकी बात करें तो 25 केस बढ़े, 30 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक 832 मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। 586 लोग स्वस्थ हुए हैं। 233 एक्टिव केस अब राजगढ़ जिले में बचे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नए प्रकरण है, उसके बाद में अब तक के कुल प्रकरण है, मृत्यु के नए प्रकरण है, उसके बाद में जो है लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति भी यहाँ पर दी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1558 कोरोना के केस बढ़े, 29 लोगों की मौत हुई। 1,54 लोग स्वस्थ हुए, जबकि अब तक कुल मिलाकर 62,433 केस सामने आए हैं। 1,374 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 47,467 लोग स्वस्थ हुए हैं। 13,592 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। 30 अगस्त को कुल जांच हुई 24,983। 1,558 पॉजिटिव रिपोर्ट निकली। 23,485 नेगेटिव रिपोर्ट आई। 100 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हो रही है उनमें से 100 में से 6.2 पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। सुशांत केस की बात करें तो इसमें आज सीबीआई इनकी बहन नीतू और एक और जो बहन है श्वेता, शायद इनसे पूछताछ करेगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, इसके अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को लेकर बड़ा फैसला किया गया। इसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। गाइडलाइन में बताया गया कि मौजूदा समय में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बात करें जो लिस्ट जारी की गई है खरीफ 2019 के बीमे की, यह पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 52 जिलों के लिए 4500 करोड़ रुपए राज्य शासन ने जारी किए हैं। बात करें हर एक किसान को इसमें से कितना मिलेगा, तो आपको बता दें, पिछली बार जो राशि 2018-19 की जारी हुई थी 3100 करोड़ थी, यानी कि लगभग उससे 1.5 गुना राशि अब की बार मिलेगी। लेकिन 19 लाख किसानों को मिलनी है, सभी को नहीं मिलनी है। हम बात करें कर्ज माफ़ी के लिए जो आंकड़ा था 55 लाख किसानों का, तो लगभग उसका 1/3 किसानों को इसका फ़ायदा मिलना है। यानी कि 3 में से 1 किसान जिनका कि फसल बीमा है, या फिर यूँ कहें कि जिनका बैंक में केसीसी है, उनमें से 3 में से 1 किसान को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बात करें कितना फ़ायदा मिलेगा, तो गुणा भाग इसका हम लगाएं तो लगभग औसत राशि जो है वह 20 से 25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। अब जिनका ज़्यादा केसीसी है उनको ज़्यादा राशि इसमें से मिलेगी, और जिनका कम केसीसी है उनको कम राशि इसमें से मिलेगी। देखिए जिलों की जो लिस्ट है उसके हिसाब से भोपाल को 63 करोड़ रुपए मिलेंगे। 46,457 जो किसान हैं उनको लाभ मिलने वाला है। तो जो राशि है उसमें आप किसानों का भाग दे देंगे
तो औसत राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। राजगढ़ जिले में 427 करोड़ रुपए मिलने हैं 2,31,769 किसानों को। रायसेन जिले में 69 करोड़ मिलेंगे 83,498 किसानों को। विदिशा जिले में 318 करोड़ रुपए 1,02,113 किसानों में बांटे जाएंगे। अशोकनगर जिले में 47 करोड़ रुपए 34,928 किसानों में बांटे जाएंगे। भिंड जिले में 9 लाख रुपए 4609 किसानों के लिए। दतिया जिले को 64 लाख रुपए 5,000 किसानों को लगभग लाभ मिलेगा। गुना जिले में 76 करोड़ रुपए भेजे गए हैं 32,584 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ग्वालियर जिले को 1 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए हैं 7,258 किसानों में बांटे जाएंगे। मुरैना जिले में 85 लाख रुपए 7368 किसानों में बांटे जाएंगे। श्योपुर जिले में 3 करोड़ 88 लाख रुपए है 12,268 किसानों के लिए। शिवपुरी जिले में 10 करोड़ 11 लाख रुपए 43,385 किसानों के लिए। छतरपुर जिले में 1 करोड़ 60 लाख रुपए 1,010 किसानों में बांटे जाएंगे। दमोह जिले में 8 करोड़ 90 लाख रुपए 14,715 किसानों में बटेंगे। पन्ना जिले को 14 लाख रुपए मिले हैं। रीवा जिले को 53 लाख। सागर जिले को 197 करोड़ रुपए 93,336 किसानों को ये मिलेंगे। सतना जिले में 5 करोड़ 10 लाख रुपए 16,528 किसानों को मिलेंगे। सीधी जिले को 37 लाख रुपए मिले हैं। सिंगरौली जिले को कुछ भी नहीं मिला है। टीकमगढ़ जिले को 34 लाख रुपए मिले हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की बात करें तो सीहोर जिले को 157 करोड़, जहां पर करोड़ में राशि मिली है उनकी बात कर लेते हैं। आपका जो भी जिला हो लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। बड़वानी जिले को 10 करोड़ 91 लाख रुपए, धार जिले को 195 करोड़ रुपए, इंदौर जिले को मिले हैं 150 करोड़ रुपए, झाबुआ जिले को 11 करोड़, खंडवा जिले को 32 करोड़, खरगोन जिले को 118 करोड़, अनूपपुर जिले को 27 लाख, बैतूल जिले को 104 करोड़, हरदा जिले को 109 करोड़, होशंगाबाद जिले को 47 करोड़, शहडोल जिले को मिले हैं 2 करोड़, आगरमालवा जिले को 93 करोड़, मंदसौर जिले को 381 करोड़, नीमच जिले को 213 करोड़, रतलाम जिले को 282 करोड़, देवास जिले को 185 करोड़, शाजापुर जिले को 410 करोड़ और उज्जैन जिले को 868 करोड़ रुपए मिले हैं। तो यह थी दोस्तों पूरी लिस्ट फसल बीमा की, जिससे कि लाभान्वित किसानों को होना है। दोस्तों जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।